नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि बड़ी कंपनीज होती हैं, कई बार उनके दिन खराब हो जाते हैं, उनका बिजनेस डाउन होने लगता है, तो उनकी जो संपत्ति है उसको नीलाम कर दिया जाता है। ये नीलामी की प्रोसेस कैसे होती है और क्या इसके अंदर सरकार का कोई दखल होता है, क्या इसके लिए कोई कानून है? आज इन्हीं सब विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन ये बात शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई एक बहुत बड़े नाम, एक बड़ी कंपनी से, वो है जेपी ग्रुप। हाल ही में एक बड़ी खबर आई, जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी की नीलामी हुई। उसे जल्द ही अडानी ग्रुप खरीद ले जा रहा है, क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने अडानी एंटरप्राइजेस के लिए लगभग 14,500 करोड़ रुपए की रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी। यानी अब जेपी ग्रुप, जो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और सीमेंट में बड़ा नाम था, वो कर्ज में डूबने के बाद नए मालिक के पास जा रहा है। इस रेस में वेदांता ग्रुप जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल थे, लेकिन अंत में लेंडर्स ने अडानी के प्लान को चुना। अब सवाल उठता है, एक इतनी बड़ी कंपनी नीलाम क्यों हो रही है? NLCT क्या है और कर्ज में डूबी कंपनियों के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 क्या कहता है? जेपी ग्रुप के नीलाम होने की असल वजह है भारी कर्ज। जेपी ग्रुप पर करीबन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का डेट था, जिसे कंपनी चुका नहीं पाई। जब कंपनी लगातार लोन डिफॉल्ट करने लगी तो मामला सामान्य बिजनेस डिस्प्यूट का नहीं रहा, बल्कि ये एक कानूनी संकट बन गया। यहीं से शुरू हुआ असली लीगल एंगल। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 ये एक स्ट्रक्चर्ड कानून है जो ये तय करता है कि जब कोई कंपनी कर्ज में डूब जाए तो उसके साथ क्या होगा, ताकि केओस से बचा जा सके। और इसमें कंपनी के हित में कानून के तहत स्टेप बाय स्टेप फैसला लिया जा सके। पहले क्या होता था, जब ये कोड नहीं था, जब कोई कंपनी बैंकों से लोन लेने के बाद डिफॉल्टर हो जाती थी तो उस सिचुएशन में वो अलग अलग जो बैंक होते थे वो रिकवरी पर आमादा हो जाते थे। कंपनी पर कई केस चलते थे और अंत में न कंपनी बचती थी और न पैसा। IBC ने इस पूरी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड कर दिया। जब जेपी ग्रुप ने कर्ज चुकाना बंद किया तो उसके लेंडर्स जैसे कि जितने भी बैंक थे वो NCLT के पास गए। NCLT ने पहले ये देखा कि डिफॉल्ट सच है या नहीं, और जैसे ही ये साबित हुआ, कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में डाल दिया गया। इस मोमेंट के बाद सबसे बड़ा बदलाव हुआ, कंपनी का कंट्रोल उसके मालिक से छिन गया। इसके बाद कंपनी अपने मालिक के हाथ में नहीं रह जाती, बल्कि एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के कंट्रोल में चली जाती है, जो न्यूट्रल होता है और सिर्फ ये देखता है कि कंपनी को कैसे बचाया जा सकता है या बेचा जा सकता है। इसके बाद लेंडर्स की एक कमेटी बनती है, जिसे COC कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कहते हैं। यही असली डिसीजन मेकर बन जाते हैं। अब यहीं से शुरू हुई कानूनी नीलामी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर बिड लगाई। कौन इस डूबी हुई कंपनी को लेकर उसे रिवाइव कर सकता है और कितना पैसा दे सकता है, इस सब के ऊपर प्लान दिए गए। जेपी ग्रुप के केस में अडानी, वेदांता और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी बोली लगाई, लेकिन लेंडर्स ने अडानी के 14,535 करोड़ के प्लान को सबसे बेहतर माना। अंतिम स्टेप में फिर NCLT आता है। वो चेक करता है कि पूरा प्रोसेस कानून के अनुसार हुआ है या फिर नहीं। जैसे ही NCLT अप्रूवल देता है, डील फाइनल हो जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, पुराना मैनेजमेंट बाहर हो जाता है या फिर नई शर्तों पर अंदर रहता है और नया ग्रुप इसका अधिग्रहण कर लेता है। और यही अभी जेपी ग्रुप के साथ हुआ। जेपी ग्रुप की नीलामी सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि ये उस कानून की शक्ति को भी दिखा रहा है जो ये तय करती है कि जब कंपनियां कर्ज में डूब जाएं तो उन्हें खत्म नहीं किया जाए, बल्कि सही हाथों में सौंप दिया जाए। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।